हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 9th का भी वीडियो बनाओ हिंदी का। कल जो आपका पेपर होने वाला है तो मैंने ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए। अगर आप याद करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि 60 से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए। लेकिन आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन परिचय पे। तो आपको गद्य खंड में से कितने जीवन परिचय यहाँ पर याद करने हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, गद्य खंड में से प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है। अगर दो याद करना है तो तीनों के कम से कम रचना तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, यहां देखने को मिलेगा काव्य खंड से कबीर, माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रानंदन जी पंत जी का। ठीक है, तो आपको इनका भी जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेना है और उनकी रचना अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, अब आते हैं निबंध पर। देखते हैं निबंध में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं। निबंध में देखो, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, फिर प्रदूषण, फिर जीवन में खेलों का महत्व और जल ही जीवन है। इन चारों में से आपको कम से कम दो तो अच्छे से याद होने ही चाहिए, लेकिन चारों अच्छे से पढ़ के आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से नंबर कवर कर पाओगे। फिर यहाँ पर पत्र लेखन में देखो, ये एप्लीकेशन याद कर लेना तो आपको कौन सी भी एप्लीकेशन छूटेगी नहीं। पहली है बुक बैंक, शुल्क मुक्ति और स्थानांतरण और अवकाश। ये चारों में से एक न एक तो जरूर आएगी, और कौन सी आएगी तो चारों अच्छे से याद कर लोगे तो वो आराम से आप लिख पाओगे। आइए व्याकरण के क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। देखो, व्याकरण में क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए हैं तो वो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। देखो, छंद में आपको ये 3 छंद पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, ये 100% मैं बोल रहा हूं कि ये टॉपिक्स अगर याद कर ले व्याकरण में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छंद में से तीनों छंद आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अलंकार में भी ये तीनों अलंकार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आता है रस की बारी, तो वीर रस, शांत रस, ये दोनों अच्छे से उदाहरण सहित पढ़ लेना है। बाकी प्रकार और स्थायी भाव आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर बारी आती है भाषा बोध की। देखो, भाषा बोध में आपको क्या क्या याद करना है। संधि पढ़ लेना है, मुहावरे पढ़ना है, प्रत्येक, तत्सम शब्द, क्रिया के भेद, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा अगर ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिए तो। फिर आता है काव्य खंड में से क्या क्या पूछेगा। देखो, भक्ति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद और छायावाद, नई कविता। और काव्य खंड में से जो आपके प्रश्न उत्तर बनेंगे वहीं से बनेंगे। फिर बोल रहा हूं मैं, काव्य खंड में आपके जितने चैप्टर है ना, उन चैप्टर के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, तो वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो रिक्त स्थान जो है ना, तो आप सारे बुक से कवर कर लेना है। सही विकल्प, ठीक है, एक शब्द में उत्तर, ये सारे आप बुक से अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। इन सारे टॉपिक्स की आप अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू दोस्तों।